हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। रीनीट 2026 की ओएमआर शीट रिलीज हो गई है। आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अब रीनीट के रिजल्ट आने से पहले जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट आना बाकी है। और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम एक फाइनल प्री रिजल्ट डिस्कशन करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर कि क्या फाइनल कट ऑफ रह सकता है फॉर रीनीट 2026। कुछ एक फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे कि क्या हमारी नीट 2026 की फाइनल कट ऑफ रहेगी। क्या कट ऑफ कम रहेगी 525 के आसपास, या फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी 540 550 तक चली जाएगी। एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे, हर एक फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, आज ही आपने देखा होगा कि लगभग 2100 के आसपास सीट इंक्रीज हुई है जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। लगभग 2100 के आसपास एक तो सीट इंक्रीज हुई है, एक फैक्टर ये हो गया। एक दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कुछ में बोनस मिला है, कुछ में नहीं भी मिला है। ये भी एक थोड़ी सी नई बात है जो कि मैं आपको बताऊंगा। हेनलेस लूप वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर जितना मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है शायद बोनस नहीं दे रहे हैं, तो इससे भी कई सारे स्टूडेंट को नुकसान होगा। मैंने देखा है एक स्टूडेंट जिसके 523 मार्क्स थे, वही हेनलेस लूप वाला क्वेश्चन अगर उसमें बोनस मिल जाता है तो उसके 528 मार्क्स बन जाएंगे। मतलब वो शायद सिलेक्शन वाली रेस में इसकी वजह से आ सकता है। मतलब अगर ऐसा हो कि उसके मार्क्स 523 है और एक क्वेश्चन की वजह से हेनलेस लूप वाले क्वेश्चन में जिसमें बोनस मिलना चाहिए, टेक्निकली देखा जाए तो दोनों ऑप्शन उसमें सही होते हैं, तो बोनस मिलना तो चाहिए। अगर बोनस मिल जाता है उसके 528 हो जाते हैं, और अगर मान लो कट ऑफ 525 या 526 चली जाती है तो क्वेश्चन में मार्क्स मिलने की वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर उस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलते हैं, जिसके मेजोरिटी मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि शायद अब एनटीए उसमें नहीं देगा मार्क्स, मैंने एक दो इंस्टीट्यूट वालों से बात करी है, तो अगर उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं उस स्टूडेंट को तो उसके मार्क्स 523 रह जाएंगे और वो जस्ट बॉर्डर लाइन पर सेलेक्ट होने से रुक जाता है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है ना। तो ये बात उसके साथ में थोड़ी सी गलत हो जाती है। मैं अभी भी बोलूंगा एनटीए को उस क्वेश्चन में, हेनलेस लूप वाले क्वेश्चन में मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसमें दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। आप खुद सोचो, कई सारे स्टूडेंट जो कि सिलेक्शन के रेंज में हैं, इवन कईयों के मार्क्स जिनके 580 590 600 भी होंगे, उनका भी वो क्वेश्चन फंसा होगा, क्योंकि उसमें दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब बात वो एग्जाम में होती है उस जगह पर कि हम कौन सा टिक करते हैं, है ना, इस तरह से करके। तो और आपने देखा भी होगा 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने क्वेश्चन को चैलेंज किया और मेजोरिटी स्टूडेंट ने वही एक क्वेश्चन को चैलेंज किया है, हेनलेस लूप वाले क्वेश्चन को। तो ये जो एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक दो कोचिंग वाले से बात करी है, उन्होंने यही बात बोली है कि अगर एनटीए को वो क्वेश्चन में आंसर देना होता तो अब तक ही फाइनल आंसर की आ चुकी होती। अभी फाइनल आंसर की या फिर फ्रीज आंसर की नहीं आई है ना, इसका मतलब यही है कि एनटीए उस क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। तो एक ये भी फैक्टर है जो कि कट ऑफ को डिसाइड करेगा। 3-4 नंबर का कट ऑफ में फर्क इसकी वजह से भी पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन में हैं उनका ये वाला क्वेश्चन भी जा रहा है, वो 5 नंबर सीधे सीधे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर वो छोड़ देते तब तो 4 ही जाते हैं। क्वेश्चन क्योंकि किया और गलत मान लिया, दोनों ऑप्शन में आंसर नहीं दिया, है ना। अब जो कोड था, मैंने कोड 60 देखा था, उसमें ऑप्शन नंबर 4 भी सही होना चाहिए, 2 भी सही होना चाहिए। 2 को तो सही मान लिया, है ना, 4 को सही नहीं माना। अगर 4 को भी सही माने तब तो सारे स्टूडेंट को नंबर मिलेंगे, है ना, जिन्होंने 2 या 4 किया था। बट यहाँ पर क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 टिक किया उनको ही उसका मार्क्स मिला है, 4 वालों को नहीं मिला। ऑल्दो अब तक कुछ भी 100% फाइनल नहीं है, फाइनल सब कुछ फाइनल रिजल्ट में ही देखने को मिलेगा। मैं चाहूँगा एनटीए इसके अंदर मार्क्स दे दे, नहीं देता है तो फिर कई सारे स्टूडेंट जो कि बॉर्डर लाइन में हैं उनको इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो एक तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डिसाइड करेगा, कट ऑफ में कमी करेगा। लगभग 3 से 4 नंबर आप मानकर चलिए। एक सीट इंक्रीज हुई है, लगभग 2100 सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हुई है, ये कट ऑफ को लगभग 2 से 3 नंबर और कम करा देगा, है ना। जैसे मैं आपको अगर एक्सपेक्टेड बताऊं तो एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है, जैसे पिछली बार आपने देखा होगा जनरल कैटेगरी के अंदर जो फाइनल कॉलेज मिली थी वो लगभग 27.3 के 27,350 या फिर 360 के आसपास मिली थी। ये जो रैंक थी ना, तो जनरल कैटेगरी में इस रैंक तक कॉलेज मिली थी। ओबीसी में लगभग इसी के आसपास था, ओबीसी में लगभग 27.4 के आसपास शायद मिली थी, 27,400 के आसपास कॉलेज मिली थी, है ना। आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 30.5 के आसपास मिली थी, 30,500 के आसपास शायद कॉलेज मिली थी। हाँ, यही था। अब एग्जैक्ट डेटा यार याद नहीं रहता ना पूरा, अगर मैं यहाँ पर लिख कर लाता, चार्ट बना कर लाता जैसे बाकी लोग बनाते हैं, तब तो मैं एग्जैक्ट बता देता, बट लगभग इसके आसपास ही था। इसके अलावा एससी कैटेगरी में आप देखो तो 1.4 लाख के आसपास था जहाँ पर फाइनल कॉलेज मिली थी। एसटी में अगर आप देखो तो लगभग 1.69 या फिर 1.7 के आसपास था, तो 1.69 लाख के आसपास फाइनल सीट मिली थी। यह लगभग पिछले साल का था। अब ये जो सीट इंक्रीज हुई है, 2100 सीट इंक्रीज हुई है, इसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा, इसकी वजह से ये जो जनरल कैटेगरी में जो फाइनल सीट मिलेगी, एकदम फाइनल राउंड में जाते जाते लगभग 2-3-4 महीने जो काउंसलिंग चलेगी उसके बाद में जो सबसे फाइनल सीट मिलेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एकदम लास्ट वहाँ तक। यही तो होती है, पिछले साल यही तो थी जहाँ पर फाइनल सीट मिली थी। तो वहाँ तक जाते जाते ये लगभग 29,500 के आसपास हो जाएगा, 29 या फिर 29,500 आप मान लो, 29.5 के आप मान लो इसको। और ओबीसी में भी लगभग इसी के आसपास रहेगा, 29.6 या फिर 29.7 आप मान लो, इसके आसपास रहेगा। एग्जैक्ट तो हम नहीं बोल सकते, वो तो फाइनली जब सीट अलॉट होगी तभी पता चलेगा, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट होते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट की रैंक है एक्जैक्टली 29,000, जो जनरल कैटेगरी में या फिर ओबीसी कैटेगरी में उसको कॉलेज मिल रही होती है, स्टिल वो कॉलेज उस सीट को छोड़ देते हैं। क्यों कि मैं दोबारा तैयारी करूंगा, मैं ये रैंक तो डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं अगले साल टॉप 1000 में रैंक लेकर आऊँगा, टॉप 100 में रैंक लेकर आऊँगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हम करते हैं, तो फिर वो सीट छोड़ देते हैं। तो फाइनली जिस रैंक पर सीट मिलेगी वही डिसाइड करेगा कि क्या इस साल की कट ऑफ है।
है ना। हम तो यहाँ पर एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हाँ लगभग इसके आसपास रह सकते हैं। AWS में लगभग यही चला जाएगा 32K के आसपास, 32,000 के आसपास, है ना। रैंक में इस तरह से वेरिएशन होता है, तो लगभग आप मानकर चलिए इसमें हो जाएगा यही कुछ 1.45 लाख, है ना। ये हो जाएगा 1.73 या फिर 1. आप मान लो इसको 1.73 या फिर 1.74 लाख के आसपास, इस तरह से करके हो सकता है। इतना वेरिएशन हो सकता है। मतलब यहाँ पर आप मानकर चलो 1.5 से 2,000 रैंक का फर्क हो सकता है, यहाँ पर भी 1.5 से 2,000 रैंक का फर्क होगा, यहाँ पर आप मान के चलो 1.5 से 2,000 रैंक का फर्क होगा, यहाँ पर जाकर आपको दिखेगा 4 से 5,000 रैंक का यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 3 से 4 मार्क्स का डिफरेंस, सीट्स की वजह से आपको दिखेगा, सीट इंक्रीज हुई है तो लगभग 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस, ठीक है। इतनी कम कर देगा कट ऑफ। तो ये जो हेनलेस लूप वाला जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 मार्क्स कट ऑफ को कम कर सकता है। ये जो सीट वाला जो है फर्क, ये इसको 2 से 3 मार्क्स कर सकता है कम, ठीक है। अब OMR में ये है असली खेल। ये मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। मैंने अपने आसपास के कई सारे इंस्टीट्यूट के, है ना, जो स्टूडेंट हैं उनकी मैंने OMR देखी है, बहुत कम देखी है, 20-25 से देखी है, बट इसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है। कुछ चीज़ें हुई है। पिछले साल जो कट ऑफ कम गई तब बॉर्डर लाइन पे जो स्टूडेंट रुके थे उनका डर इतना बड़ा था कि कहीं इस बार भी सिलेक्शन जस्ट रुक ना जाए, कहीं इस बार भी जस्ट सिलेक्शन ना चुक जाए। इसलिए स्टूडेंट ने क्या किया है, कई सारे स्टूडेंट ने तो फिजिक्स को एकदम 100% ही ब्लैंक छोड़ दिया है। 100% ब्लैंक इन द सेंस मतलब जो क्वेश्चन आते थे कि 15-20 क्वेश्चन आते थे, 20 क्वेश्चन कर दिया, बाकी 25 पूरी तरह से ब्लैंक है। कई स्टूडेंट ने तो ऐसा कर दिया, ठीक है, पूरी अपनी समझदारी दिखाते हुए कि हो सकता है यार अगर होना हुआ सिलेक्शन तो 80 नंबर पर हो जाएगा, 70 पर हो जाएगा फिजिक्स में, क्योंकि बाकियों के अंदर बढ़िया है। कई स्टूडेंट ने क्या किया कि यार एकदम 25 क्वेश्चन सीधा ब्लैंक छोड़ूंगा, पिछले साल ही मान लो नंबर 490 थे, इस बार भी लगभग उतने रह गए, तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, मैंने देखे कई स्टूडेंट के, ठीक है, OMR शीट वहाँ से मेरे को पता चला कि सारे 45 के 45 कर दिए। मेरे को लगा यार सारे 45 करने इस टाइम के अंदर कैसे पॉसिबल थे और बहुत स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं। फिर जब मैंने OMR को चेक किया, वो कोड को मिलाते हुए, आंसर की से देखते हुए, ठीक है, ये मेरी कुछ पिछले 2 दिन की ऑब्जर्वेशन है, इनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या कि 45 किए हुए क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे गलत हैं। अगर आप ऑप्शन मैच करोगे तो उनके टिक किए ऑप्शन दूर दूर तक उस क्वेश्चन से मैच करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़े तक नहीं, सीधे सीधे डायरेक्टली उनको टिक किया हुआ है। और केमिस्ट्री और बायो में उनके अच्छे नंबर, ये एक बड़ी ऑब्जर्वेशन है। ये भी कट ऑफ को कम कर सकती है, हाँ 5-10 नंबर बढ़ा भी सकती है। ये चीज़ थोड़ी सी डरने वाली भी है कि भले उन स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं आते थे, किसी स्टूडेंट ने मान लो 15 क्वेश्चन में सीधे सीधे तुक्के भरे, है ना। अब अगर उनके 4 भी सही हो जाते हैं, 4 भी सही हो जाते हैं, मान लो 11 गलत होते हैं, तो 11 से जाएंगे कितने, 4 सही हो गए, वहाँ से नंबर आएंगे भी, मतलब 5 नंबर का फिर भी बेनिफिट हो सकता है। आप बोलोगे सर 11 तो गलत हो गए, है ना। मान लो किसी स्टूडेंट ने मान लो 15 क्वेश्चन में तुक्के भरे हैं पूरी तरह से, उसके मान लो 11 क्वेश्चन सीधे सीधे नेगेटिव हो गए, ठीक है, 11 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, मतलब -11 चले गए, ये बात मानते हो, ठीक है। अगले 4 क्वेश्चन सही है, 4 चौक 16 नंबर आ भी गए हैं, ये बात मानते हो, ठीक है सर, मान लिए 16 आए, 11 गए, 5 नंबर का बेनिफिट उस स्टूडेंट को हुआ है। ये चीज़ भी कईयों के साथ में हुई है जो थोड़ा सा कट ऑफ को ज़्यादा ले जा भी सकती है। देखो अल्टीमेटली स्टूडेंट ने पेपर के अंदर क्या किया है हम कोई नहीं जानते हैं, हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस बेसिस पे कट ऑफ कम हो सकती है, किस बेसिस पे कट ऑफ बढ़ भी सकती है। बट मैंने काफ़ी सारी जगह पर ये ऑब्जर्व किया कि जनरली स्टूडेंट बचने का भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर मैं OMR भरूंगा गलत तो हो सकता है अननेसेसरी मेरे नेगेटिव ज़्यादा हो जाए और 2-3-4 नंबर से सिलेक्शन रुक भी जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जब टफ पेपर आता है ना, तब OMR को तब कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है अपने आप में। 5-10-15 नंबर के अंदर ये चीज़ें उलझी रहती हैं। इसलिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये जो 525 से 540 का जो है ना नंबर, 525 से 540, यही पूरा डाउटफुल है। और यहाँ पे बहुत भारी लेवल पे आप देखोगे डेंसिटी भी बनी हुई है। 525 से 540 के बीच में लोग भरे हुए हैं, बहुत लोग भरे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बात यहाँ पर यही आती है कि ये डेंसिटी कौन सी है, ये कोई श्योर नहीं है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। क्यों डेंसिटी एक वो बनती है जो स्टूडेंट जस्ट लास्ट की 10 to 12,000 रैंक पर पास होते हैं, है ना। मतलब लगभग आप मानो पिछली बार 27,000 पास हुए थे, है ना। तो जो 15,000 रैंक से लेकर 27,000 रैंक के जो स्टूडेंट थे वो पिछली बार लगभग इसी मार्क्स के रेंज में थे, 15,000 से 27,000 रैंक, वो जो लास्ट के 12,000 रैंक थी ना, वो लगभग इसी मार्क्स पे थी। तो क्या ये डेंसिटी वापस वही है, या फिर ये डेंसिटी होने को वो भी हो सकती है जो स्टूडेंट जस्ट कुछ मार्क्स की वजह से रह भी जाए। बट मैं अभी भी अपनी जो कट ऑफ प्रेडिक्शन थी, मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन यही थी कि जनरल कैटेगरी के लिए यही रैंक, यही जो आपकी कट ऑफ है, ये 525 ±5 ही जाएगी। और मैं अभी भी अपनी इसी जो प्रेडिक्शन है इस पर मैं अडिग हूँ। मैं बिल्कुल भी इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि ये कट ऑफ नहीं जाएगी। मैक्सिमम चांसेस यही है कि कट ऑफ यही जाएगी, जो एक्सपेक्टेड है, जो अपनी एक्सपेक्टेशन है, कट ऑफ लगभग वही जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात, ओबीसी में आप जानते हो यार लगभग सेम ही रहती है, 1-2 मार्क्स का फर्क पड़ता है, मतलब लगभग सेम ही रहेगी, है ना। ईडब्ल्यूएस में आप जानते हो 4 से 5 मार्क्स का फर्क पड़ता है ना, ये बात आप जानते हो। तो आप इसको मान के चलो ये 522
521 से 522 के आसपास रह सकती है, वही प्लस माइनस 500 आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एस सी में मैंने आपको बोला कि ये 450 के आसपास रहेगी, 445 से 450 आप मान लो, और एस टी में ये रहेगी लगभग 425 के आसपास, प्लस माइनस 5 आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो लगभग यही एक्सपेक्टेड मेरे को कट ऑफ इस साल की लग रही है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथ में, हाँ, ओएमआर के अंदर मैंने, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ लगातार पिछले 2 दिनों से, जब से ओएमआर आई है ना, मैंने ओएमआर का एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाया था, उसके बाद से लगातार मैं इसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो ओएमआर है ना आपकी, मैंने आंसर की को साथ में रखते हुए लगातार मैच किए कई सारे स्टूडेंट के, ठीक है, जिनके मेरे को आसपास लगे, ठीक है। अच्छा, 2-3 ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ उसके थ्रू। अच्छा, अब ये जो आपकी ओएमआर है ना, यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है, कई सारे स्टूडेंट जो अपने नंबर 580, 590 मान रहे थे, कई जो 600 मान रहे थे, उन सभी स्टूडेंट के ही 2-3 क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। रीज़न क्या बताया जा रहा था, बायो इतनी ज़्यादा ईजी थी कि ओएमआर भरते हुए मतलब पता ही नहीं चला कि कब 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, कब 1-2 क्वेश्चन में ओएमआर भरते हुए मिस्टेक हो गई। हो जाती है, पता है होता क्या है, हम 6-7-8 क्वेश्चन को सेकंड राउंड के, ये जो ओएमआर मिस्टेक होती है, ये मेजरली उस जगह पर होती है, हम 6-7-8 क्वेश्चन को अगले राउंड के लिए छोड़कर चले जाते हैं कि इनको मैं फाइनल राउंड में करूंगा। आप में से कई सारे स्टूडेंट ये करते होंगे कि यार मेरे को 80-82 क्वेश्चन तो आते थे, वो मैंने कर लिए पहली बार में, ठीक है। अब बाकी जो 7-8 क्वेश्चन है वो पेपर में मैं बाद में कर लूंगा, सेकंड राउंड में कर लूंगा, है ना। एक बार केमिस्ट्री और फिजिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद में करूंगा। अब ऑलरेडी फिजिक्स ने इतना दिमाग खराब कर दिया, केमिस्ट्री ने तो हालत ही खराब कर दी थी, क्योंकि इतनी टफ केमिस्ट्री आज तक कभी किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो जो लास्ट के 7-8 क्वेश्चन थे, उनकी जब ओएमआर एक क्वेश्चन ढूंढ के भरते हैं, तब क्या होता है, दूसरा ऑप्शन भी साथ में भर देते हैं, और कई बार भरते वो याद ही नहीं रहते। एक हम राजस्थान में स्पेसिफिकली एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ओएमआर भरते या फिर पेपर करते इतने टफ हम पेपर को देख लेते हैं, पेपर में इतना खो जाते हैं कि हम शून्य हो जाते हैं। ये वर्ड का हम यूज़ करते हैं राजस्थान में ना, हाँ। तो इसी चक्कर में क्या हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन में कई बार ये ओएमआर मिस्टेक हो जाती है, हमको पता ही नहीं चलता है, हम सोचते हैं हाँ मेरे तो इतने नंबर एक्सपेक्टेड, ठीक है। और फिर जब हम ओएमआर रिलीज होती है, उस टाइम जब ओएमआर चेक करते हैं, तब शौक लगता है कि यार 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में नहीं होता, बट कई स्टूडेंट के साथ में होता है, और स्पेशली उन्हें स्टूडेंट के साथ में होता है जिनका सिलेक्शन हो रहा होता है, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, वो इतने सारे क्वेश्चन में फंसे होते हैं। अब इतने टफ फिजिक्स देखिए, इतने टफ केमिस्ट्री देखिए, तो बैक ऑफ द माइंड वही टफ चीज़ें चल रही होती है। उस टाइम जब बायो के अंदर ऐसे क्वेश्चन करेंगे, है ना, जो 7-8 अपने रुके हुए क्वेश्चन होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया, ओएमआर टिक करते टाइम ऑप्शन नंबर 3 करना था, टिक 2 कर दिया, 2 करना था 1 कर दिया, और उस टाइम पता ही नहीं चलता कि मैंने 1 टिक किया भी है। ये चीज़ हो जाती है कईयों के साथ में, एक तो ये चीज़ है। और इवन जो मैंने अपना जो सबसे पहले एक वीडियो बनाया था पेपर होने के बाद में कट ऑफ से रिलेटेड, उसी टाइम कई स्टूडेंट ने बोला था कि कब मेरे से पेपर में इतनी ज़्यादा मिस्टेक हो गई कि मेरे 9 से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, जिनमें से 4 ओएमआर मिस्टेक थे। सोचो, कई सारे स्टूडेंट से ओएमआर मिस्टेक होती है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कईयों को तो जब तक ओएमआर रिलीज नहीं होती तब तक पता ही नहीं चलता कि ये भी मेरी एक मिस्टेक है। अब एक बड़ी चीज़ जिसके बारे में मैंने आपको बोला ही था, है ना, कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जस्ट मेरा बॉर्डर लाइन पे सिलेक्शन रुके ना, सिलेक्शन हो जाए इसलिए ओएमआर को रॉन्ग भर देते हैं। और कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मुझे अपना सिलेक्शन लेना है, मुझे और नेगेटिव नहीं होने देना है, तो मैं ओएमआर को ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ, जो 15-20 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं वो कर देता हूँ, बाकी सारे के सारे रहने देता हूँ। ये 2 जो फैक्टर है, ये भी कट ऑफ को कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे, बट किस लेवल पर डिसाइड करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ये रिजल्ट पर ध्यान पड़ेगा, ये बात आप जानते हो। एक फैक्टर जो अब काफ़ी छोटा बन चुका है, इसके बारे में तो सब जानते हैं, टफनेस। ये ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ को इसी रेंज में लाकर छोड़ेगा। इस रेंज में लाने के बाद में फाइनल कट ऑफ को 25 तक है या फिर 40 तक है, ये डिसाइड करेंगे ये 3 फैक्टर। अब ये फैक्टर्स मेजर बन जाते हैं। जो 4th फैक्टर ना, इसने तो ये चीज़ हमको बता ही दिया है कि कट ऑफ लगभग इसके आसपास, इन्हीं के आसपास, इसी रेंज के आसपास जाएगी। 4th फैक्टर ने हमको बता दिया कि कट ऑफ 550 से कम ही जाएगी, है ना, 525 से 40 के रेंज में जा सकती है। अब 25 से 40 के रेंज में 25 के आसपास रहेगी या फिर 40 के आसपास, ये बताते हैं ये 3 कट ऑफ। एंड कट ऑफ डिसाइडर ना मैं हूँ, ना आप हो, ना ये एनटी है, ठीक है। स्टूडेंट ने पेपर के अंदर क्या किया है, ये रिजल्ट वाले दिन डिसाइड होगा। रिजल्ट वाले दिन आप देखना कि ये लगभग 29,500 रैंक जनरल कैटेगरी में, है ना, कितने मार्क्स पर है, वही आपका एंड कट ऑफ डिसाइडर होगा, है ना। फाइनल राउंड में अगर कुछ स्टूडेंट सीट छोड़ देते हैं तो हो सकता है उससे थोड़ी सी और कम चली जाए कट ऑफ, 1 नंबर, आधा नंबर, है ना, इतना फर्क पड़ता है, 1 नंबर का फर्क पड़ता है, ये आप मान कर चलिए। 1-2 चीज़ें और मैं बात करता हूँ। आपने देखा होगा कई सारे जगह पर लोग कट ऑफ को हाई बताते हैं ना, इस चीज़ को मैं बार नंबर में लेता हूँ, अभी भी नंबर में लूँगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। मैंने 1-2 कोचिंग वालों से बात करी है, तो उन्होंने एक बात बोली है कि सर हमने भी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो कट ऑफ है उसको लगभग 545 बता रखा है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि पहले हमने इस कट ऑफ को 535 बोला, फिर हमने उसको 45 बनाया। रीज़न क्या था कि हमने भी सर ये टॉपर्स इतने ज़्यादा देख लिए ना बाकी लोगों के ऊपर मार्क्स वाले, कि इसके बेसिस पर हमको भी सर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। और बढ़ाने के पीछे रीज़न कोई टफनेस और कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि सर पेपर तो एक हुआ था। हमने एक बार 35 की बात कर दी, सारी टफनेस देखते हुए, सारे एनालिसिस करते हुए, उसके बाद में अचानक हम 45 क्यों बोलेंगे। बट ये बोलने के पीछे एक रीज़न था, जो एक बड़ा रीज़न है जिसको आपको समझना चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास में सर 700-800 स्टूडेंट की एक बढ़िया वाली डेंसिटी है, ठीक है। अब 700-800 स्टूडेंट की डेंसिटी है, जिनमें से 60-70 स्टूडेंट हर साल जब सेलेक्ट होते हैं, और उनमें से मेजोरिटी जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो बॉर्डर लाइन पर, इसी लाइन के आसपास सेलेक्ट होते हैं, ठीक है।
टॉपर रहते हैं, ठीक है, बढ़िया रहते हैं। जैसे अगर मान लो कट ऑफ इस साल की जाती है 535, तो 570 से के आर पार उनके आसपास होंगे उनके लगभग 15-16 स्टूडेंट, बाकी सारे वही 525, 30, 40 उसके आसपास ही रहेंगे, है ना। ये बात आप समझते हो, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन पर ही वो बच्चे पास होते हैं। अगर हम उनको ये झूठी उम्मीद दे दें कि बेटा 535 ही जाएगी कट ऑफ, ये बात मानकर चलो, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। अगर हमने उनको ये बात बोल दी और फिर हमारे 35 बोलने के बाद में अगर वो 40 चली गई या फिर 45 चली गई, वो स्टूडेंट सीधा अगले दिन इंस्टीट्यूट आ जाएंगे और बोल देंगे सर आपने तो बोला था ये 35 से जाएगी, 45 कैसे चलेगी। तो सेफ रहते हुए हमको थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ता है। और यही बाकी सारे कोचिंग वाले आप ऑनलाइन में देख रहे हो, ऑनलाइन वाले भी ये जितने लोग हैं सारे लोग इसीलिए सेफ रहते हुए थोड़ी सी इसको ज़्यादा बता रहे हैं। क्यों ज़्यादा बता रहे हैं कि अगर थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी तो भी क्या ही हो जाएगा, अगर हमने थोड़ी सी ज़्यादा बता दी तो भी क्या ही हो जाएगा। अगर कट ऑफ उस दिन कम आएगी तो सारे स्टूडेंट खुश है, कोई हमको कुछ नहीं आकर बोलेगा। इसलिए लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है, ये बात तो पक्की है। एंड कट ऑफ डिसाइडर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना मैं हूँ ना आप हूँ, लगभग इसी रेंज के आसपास रहेगी। क्या रहेगी ये रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा कि स्टूडेंट ने आखिरकार पेपर में क्या किया है। सारी चीज़ें देख लो, अनसर्टेन है ये मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने एंडलेस लूप वाले क्वेश्चन को चैलेंज किया है और चैलेंज में अपने पैसे वही स्टूडेंट लगाते हैं जिनको उम्मीद दिखती है कि कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये है कि ये जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एंडलेस लूप वाला, ये कहीं ना कहीं 3-4 मार्क्स कट ऑफ को डिसाइड करेगा। अगर उसमें मिल जाते हैं मार्क्स, मतलब 3-4 नंबर कट ऑफ बढ़ भी सकती है। अगर उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि शायद मार्क्स अब एनटीए नहीं देगा उस क्वेश्चन के अंदर, देना चाहिए यार वैसे तो, बट शायद एनटीए नहीं देगा तो 3-4 नंबर कट ऑफ कम भी हो जाएगी, है ना। ये बात भी आप जान रहे होंगे। तो एक बात मैंने आपको ये बोली कि ज़्यादा कट ऑफ क्यों बताई जा रही है, ज़्यादा कट ऑफ बताने के पीछे रीज़न ये है। एक मैंने छोटा सा एनालिसिस ये भी किया कि एक तो मैंने अपने आसपास देखा जिनके पास में कई सारे स्टूडेंट हैं, जिनका मैंने डेंसिटी देखा कि एक स्टूडेंट 650 के आर पार है, ठीक, एक स्टूडेंट 650 के पार, 2-3 स्टूडेंट है जो 625 के आसपास, ठीक है, 3 या 4 स्टूडेंट आप मान लो जो कि 600 के आसपास है, मतलब लगभग 8 एक स्टूडेंट हो गए 600 के पार, ठीक है। फिर 570 के आसपास आ रहे हैं उनके लगभग 7 स्टूडेंट, 6 से 7 स्टूडेंट आप मान के चलो, मतलब 15 स्टूडेंट कितने हैं 670 के पार। ये बात मान गए, ठीक है सर मान गए। और ओवरऑल हर बार लगभग जिन कोचिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ उनसे 60 से 70 बच्चे पास होते हैं। तो बाकी वो जो 45 स्टूडेंट पास होंगे वो कैसे पास होंगे। आप बोलोगे सर जनरल कैटेगरी से ही है क्या सारे सिलेक्शन। ओवरऑल सिलेक्शन उन कोचिंग से लगभग 100 या 110 के आसपास होते हैं, है ना। और 60 से 70 सिलेक्शन उनके ओनली जनरल और ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। तो अब वो जो 45 स्टूडेंट इसी कट ऑफ के अंदर आएंगे, मतलब 535 या फिर 525 से 570 के बीच में मेनली वो स्टूडेंट आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ रीजंस है जिनकी वजह से मैं कट ऑफ को कम बता रहा हूँ। देखो फाइनली कट ऑफ क्या होगा मैं बार बार बता रहा हूँ, वी आर नॉट द डिसाइडर, बट कुछ एक अपने आसपास की ऑब्जर्वेशन है। हम अपने आसपास के 2-3 इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो सोशल मीडिया पे सब अपना प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादातर कोचिंग वो सभी अपने जो टॉपर्स है, जो मेन जो 15, 20, 25 टॉपर होते हैं उनको बताते हैं। एक वो रेंज बताते हैं कि हमारे कितने बच्चे 550 के पार हैं। उनमें डेंसिटी का डिफरेंस दिखता है कि एक स्टूडेंट दिखा 622 पे, अगला सीधा 607 पे है। 600 के आसपास 3 स्टूडेंट है, मतलब 600 के आसपास 4-1000 रैंक रहने के चांसेस हैं। तभी तो मैंने अपना मार्क्स वर्सेस रैंक वाला वीडियो बनाया था। आपने अगर नहीं देखा आप उसको देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा और बढ़िया से कि मार्क्स वर्सेस रैंक भी लगभग किसके आसपास रह सकती है ना, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से करके मैंने पूरी अपनी ऑब्जर्वेशन देखी है जिन सब के बाद में ही। अब देखो आज फाइनल कट ऑफ डिसाइडर में वीडियो बता रहा हूँ कि फाइनली क्या कट ऑफ रह सकती है। इसमें मैं बढ़ाकर भी तो बोल सकता था कि हाँ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लगभग यही रहेगी, बट कुछ एक फैक्टर है जो कि थोड़ी कम भी कर सकते हैं, थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अब अगर यहाँ पे नंबर नहीं मिलते हैं थोड़ी कम हो सकती है, यहाँ पे नंबर मिलते हैं थोड़ी बढ़ भी सकते हैं। ये बात आप मानते होंगे, हाँ सर मानते हैं बात। ये सीट की वजह से 2-3 नंबर कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओएमआर के अंदर क्या है, आखिरकार क्या चीज़ें हुई है, ये कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, ये पेपर वाले दिन ही पता चलेगा, ये सॉरी रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। ये चीज़ें एंड रिजल्ट वाले दिन ही डिसाइड होगी। ये जो है ना ओएमआर वाली चीज़ें यही फाइनली डिसाइड करेगी कि क्या कट ऑफ कम हो रही है या फिर क्या बढ़ रही है। तो फाइनली इस ये जो पूरा का पूरा वीडियो है इसके अंदर हमने कुछ फैक्टर पर बात करी कट ऑफ से रिलेटेड कि किन चीज़ों के अराउंड अपनी फाइनल कट ऑफ रिवॉल्व करेगी। बाकी फाइनल कट ऑफ क्या है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट वाले दिन आप एस्टिमेट लगा पाओगे। बाकी एकदम फाइनली डिसाइड तो उसी दिन होती है जब फाइनल राउंड का फाइनल रिजल्ट आता है काउंसलिंग के टाइम में, है ना। जिन स्टूडेंट की मैं बोलूँगा रैंक अगर 30,000 के आसपास भी आती है जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, ये मैंने 29 लिख रखा है, अगर 30 के आसपास भी अगर मान लो आती है, अगर कोई स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर है जो सोचे कि अगर सर मेरी 30,000 आ गई तो क्या मेरे को कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। रीज़न क्योंकि कई सारे स्टूडेंट सीट को छोड़ देते हैं, है ना। और कई सारे स्टूडेंट वो होते हैं जिनके मार्क्स थोड़े से 1 मार्क्स कम होता है, मान लो 30,000 रैंक है, 31,000 रैंक होती है। वो स्टूडेंट लगातार अगर काउंसलिंग में बैठा रहता है तो चांस है कि उसको भी वो कॉलेज मिल जाए, है ना। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जिनकी रैंक मान लो 29,000 के आसपास है, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को ज़्यादा अच्छी कॉलेज चाहिए, मैं एक साल ड्रॉप लूंगा, अगले साल में टॉप 1000 में रैंक लेकर आऊँगा, वो प्रिपरेशन करेगा। दूसरा स्टूडेंट जो कई सारे ड्रॉप लेकर थक चुका, वो एक बात बोलेगा मेरे को समहाउ कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो फिर मैं लगातार काउंसलिंग करूँगा, तो फाइनल सीट तक आते आते कहीं ना कहीं कॉलेज लेकर चला जाता है। तो जिन स्टूडेंट की इसके आसपास रैंक होगी ना, वो सबको काउंसलिंग करवानी है। तो ये पूरी की पूरी कट ऑफ से रिलेटेड हमने बात करी है इस वीडियो में। आई होप मैंने आपके लगभग सारे डाउट्स मिटा दिए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। एक जरूर बात मैं आपको बोलूँगा, ठीक है, एक और चीज़ हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड।
आप जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हो, या फिर स्टूडेंट के कई सारे पेरेंट्स भी लगातार देखते रहते हैं वीडियोस, मैंने देखा है कई सारे कमेंट्स में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट के अंदर नीट के वर्सेस रीनीट के अपने मार्क्स बताओ, क्योंकि मैंने एक मेजर डिफरेंस देखा है कई सारे स्टूडेंट में जिनके 680 मार्क्स हैं, है ना, पहले नीट के अंदर, और दूसरे रीनीट के अंदर उनके मार्क्स 590 के हैं। कईयों के मार्क्स कितने ज़्यादा कम गए आप सोच तक नहीं सकते। जिसके 675 मार्क्स थे उसके मार्क्स सीधे सीधे 525 पे, 530 पे, 535 पे, इतने ज़्यादा मार्क्स में चेंज हुए हैं। अब ये सारे के सारे स्टूडेंट जब पहला नीट था तो 3, 4, 5,000 रैंक के आसपास आने वाले थे। ऐसा थोड़ी है कि उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, है ना। ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये कम के आसपास ही जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। एक स्टूडेंट को बोले सर एक बात ये बता दो, आप जो बात बोल रहे हो क्या 40 के पार सारे के सारे सेफ हैं? मेरा ये एस्टिमेशन है कि 40 के पार तो सब लोग 100% सेफ ही लग रहे हैं। 540 के पार जितने हैं वो सारे के सारे 100% सेफ लग रहे हैं। मेन जितना भी गेम फंसेगा वो पूरा का पूरा इसी नंबर के बीच बीच में फंसने वाला है। मैं चाहूँगा, मैं उम्मीद करूँगा, और जितना मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है लगभग इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी, इसी के आसपास जानी चाहिए नीट की कट ऑफ। क्या सर इससे कम भी जा सकती है? देखो कम जाने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर कम जाती है 525 से भी तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज नहीं होगा। बिकॉज रीजन वही है कि जितने भी फैक्टर है वो सारे के सारे फैक्टर थोड़े उल्टे पड़ गए, इनकी वजह से कट ऑफ बढ़ने की वजह से थोड़ी कम होगी। ये कुछ चीज़ें हो जाएगी। पेपर की टफनेस ही ऐसी थी कि अगर कट ऑफ बहुत कम जाती है तो बिल्कुल भी आश्चर्य वाली चीज़ नहीं होती है, बट चांसेस कम है। चांसेस यही है कि लगभग इसी रेंज के आसपास ये कट ऑफ जाती रहेगी। मुझे 25 के चांसेस लग रहे हैं, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये अपना प्री रिजल्ट डिस्कशन था। रिजल्ट से पहले हमें कट ऑफ पर जो बातें करनी थी, जो डिस्कशन करना था, हमने सारा कर लिया। अब और आपको कट ऑफ की कोई टेंशन लेनी नहीं है, और आपको परेशान होना नहीं है कट ऑफ से लेकर, बिल्कुल भी नहीं होना। जो डिसाइड होना है अगले 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पक्का डिसाइड हो जाएगा। हो सकता है 2 दिन के अंदर ही एनटीए सब कुछ डिसाइड करा दे, जल्दी रिजल्ट दे दे थोड़ा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, स्टे होपफुल फॉर सिलेक्शन।